ले रहे हैं। पहला सवाल ऐसा है, नितिन जी से पूछना चाहते हैं, प्रकाश अड़सुले करके इन्होंने पूछा है कि क्या हम नागपुर में आईआईएम या आईआईटी इन कॉलेजेस को या इन संस्थाओं को हम नागपुर में ला सकते हैं क्या? मैं 100% एक कोशिश करूंगा कि नागपुर में आईआईटी या आईआईएम आए और इसके लिए दिल्ली में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और निश्चित रूप से नागपुर में मैनेजमेंट की अच्छे कोर्सेज और इंजीनियरिंग के अच्छे कोर्सेज, टेक्नोलॉजी के अच्छे कोर्सेज और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एजुकेशन फैसिलिटी नागपुर में मिले, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरी तरह से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सर धन्यवाद। सर हमें दूसरा प्रश्न जो आया हुआ है श्री उज्जवल जी चित्री इनकी ओर से, उनका कहना है कि आपका इंडिपेंडेंट विदर्भ या स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए आपका क्या कहना है? स्वतंत्र विदर्भ राज्य होना चाहिए, इसका मैं भी समर्थक हूँ, हमारी पार्टी भी समर्थक है। और आपको पता है कि संविधान में जब तक 2/3 मेजोरिटी से संविधान संशोधन करके अलग विदर्भ राज्य की निर्मित नहीं होगी तब तक हो नहीं सकता। और इसलिए कांग्रेस पार्टी भी अगर इसको सपोर्ट करे तो निश्चित रूप से 2/3 मेजोरिटी होगी और विदर्भ का राज्य निर्माण होगा। जहाँ तक हमारी पार्टी है, जब जब हमको अवसर मिलेगा हम निश्चित रूप से विदर्भ का अलग राज्य देकर रहेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ। अगला सवाल संजीता जी ने पूछा है कि उपराजधानी होते हुए भी सारे उच्च शिक्षित विद्यार्थी जो है ये नागपुर के बाहर ही जा रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर पाएंगे? पहली बात तो ऐसी है कि 1999 में जब मैं मंत्री था तब मैंने मिहान प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और सिडको को नोडल एजेंसी करके अपॉइंट किया था। आज 15 साल हुए, नागपुर में सांसद 15 साल से कांग्रेस का है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में भी केंद्र की कांग्रेस की सरकार है। इसके बावजूद भी आज मिहान प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है और इसलिए मिहान को मैं 2 साल के अंदर पूरा करूंगा, 3 साल के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा करूंगा और दोनों प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद मेरा विश्वास है कि नागपुर और विदर्भ के कम से कम 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार देना बेरोजगारों को ये मेरा सबसे प्रायोरिटी है और मैं इसके लिए पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने वर्धा, नागपुर, भंडारा और गोंदिया या 4 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है और मैं हर समय चिंता करता हूँ कि टेक्नोलॉजी गाँव तक जाए और लड़कों को रोजगार कैसे मिले, बेरोजगारों को, यही मेरी चिंता रहती है और मैं इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। सर पप्पू कचरा जी ने अपना सवाल पूछा है कि बीजेपी का विजन क्या है और आप नागपुर में तथा राष्ट्रीय स्तर पर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि बीजेपी का विजन तो मैं 1 मिनट में नहीं बता पाऊंगा। मैं विजन डॉक्यूमेंट 650 पेज का मैंने तैयार किया है, इसमें 68 क्षेत्र में क्या क्या करने वाले इसके बारे में जानकारी है। वो जरूर इलेक्शन के बाद प्रकाशित होगा, तब आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। पर जहां तक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, जहाँ गरीबी दूर हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, उद्योग और खेती का विकास हो और इस प्रकार की नीतियां उसमें रखी गई है। जहां तक नागपुर का प्रश्न है, नागपुर देश का हृदय स्थान है। नागपुर से दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, ये 0 मील नागपुर में है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, ये जो हृदय स्थान है देश का, इस नागपुर को मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 का शहर बनाकर दिखाऊंगा। यही मैं आपको वचन देता हूँ, इतना विकास नागपुर का करूंगा, यही विश्वास मैं नागपुर के युवाओं को देना चाहता हूँ।